भाग देखेंगे, सेकंड द्वितीय भाग, द्वितीय अध्याय का द्वितीय का द्वितीय भाग। जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? आइडेंटिटी, परिचय। आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है, शरीर का कभी बचा नहीं जा सकता, ये अपना परिचय होता है। इसके बारे में क्या होता है देखेंगे। पहला श्लोक भी 11 से 30 तक। आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है, शरीर को कभी बचाया नहीं जा सकता है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। देखेंगे 11 नंबर श्लोक। श्री भगवानुवाच असोऽसि च नासो च त्वं प्रज्ञावादस्य भाससे गतासु न गतासु चं नानुशोचति पंडिताः। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे कि तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ पे गीता का चालू हुआ, भगवत गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना चालू किए। यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने डांटा, प्रभुपाद लिखते हैं, और वास्तविक आवेदन किया। तो प्रभुपाद लिखते यहाँ पे पत्र में, वास्तव में बुद्धिमान शरीर को स्वयं होने की गलती नहीं करते हैं। जो वास्तव में बुद्धिमान है तन ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। ये कहकर भगवान कृष्ण अर्जुन को डांटे है। वास्तविक रिक्वेस्ट क्या है यहाँ पे? शिक्षण में पहला कदम आत्मा की गलत धारणा को खत्म करना है, जिसके लिए मजबूत शब्दों की आवश्यकता हो सकती है। तो हमारे शिक्षा लेने के लिए इसमें बताते हैं कि किस प्रकार कोई स्टूडेंट को, छात्र को शिक्षा देने के लिए पहले शिक्षक ने उसको उसको धारणा को खत्म करने के लिए मजबूत शब्द, बहुत हार्ड वर्ड उसको बोलते जाके वो सुधर सकेंगे। ये हमारा लेसन है। ऊपर लिखते कि विद्वान कौन है, तो लिखते कि विद्वान व्यक्ति कौन है और ज्ञान की परिभाषा क्या है। और अर्जुन को मूर्ख कहा क्योंकि अर्जुन के यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति बोल के कहा गया है। विद्वान कौन है? यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, जो यह जानता कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो मृत हो, शोक नहीं करता है, वही व्यक्ति विद्वान व्यक्ति है। ज्ञान का परिभाषा क्या है? कि पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियम को जानना है, ये ज्ञान का परिभाषा। और अर्जुन को मूर्ख कहकर कहा क्योंकि आत्मा की आवश्यक प्रकृति पर विचार किए बिना बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अर्जुन को इसके कहकर उनको डांटा, क्योंकि आत्मा कोई प्रकृति को मालूम नहीं है उसको, और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। इसमें श्लोक क्रमांक 2 से 11 प्रकार प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, और 11 से 12 उसका कनेक्शन क्या है? 11 में भगवान एक प्रस्तावन के रूप में कार्य करता है, और 12 में जो जीवन के शारीरिक अवधारणा को खंडन करके आध्यात्मिक सत्य को स्थापित कर देगा। ये 12 नंबर भगवान कृष्ण भी वो आध्यात्मिक सत्य को स्थापना कर रहे हैं। 12 नंबर श्लोक आप देखेंगे। पढ़िए ईश्वर रूप माता जी, पढ़िए। न त्ववाहं जातु नातं जनात्मा न चैव न भविष्यामि तदपि प्रयत्नः परम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सुनाई दे रहा, पढ़िए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम्म तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, बस उतना ही। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे भयामतः परम। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो मैं नहीं रहूं या तुम न रहे, अथवा ये समस्त राजन
न रहे हो, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये परिभाषा सूत्र भी बता रहे कि किस प्रकार आत्मा कभी जी मूर्त नहीं होता है, हमेशा विद्यमान। कृपा लिखिए, अनंत व्यक्ति के लिए श्लोक का समर्थन करना। नित्य नित्यानाम चेतन चेतनाम एक बहुनाम ये विदित्य कामन तामस्ततम येन उपस्थिति धीरा तेषम शांति शाश्वती ते नैरतिर्यसाम् कठोपनिषद में कहा गया है। तो यहाँ पे श्री भागवत असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है। वही भगवान अंश रूप में हर जीव में हृदय के वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष है जो एक ईश्वर के भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। आगे कृपा लिखी, भगवान सभी जीवों की पालन करता है। कैसे? कोई पूछ सकता है कैसे भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं? तो देखिए, भक्त कैसे देखता है भगवान को, कैसे बता है कि व्यक्तिगत कर्म एवं कर्म की प्रतिक्रिया सब करते हैं कैसे, और परमात्मा रूप में सभी हृदय में बात करते हैं। तो भगवान सभी जीवों के कैसे पालन करते हैं? क्योंकि परमात्मा रूप में सभी के हृदय में वास करते हैं भगवान कृष्ण। और भक्त कैसे दिखता है? भगवान को अंदर से और बाहर के रूप में देखता है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि मायावादी सिद्धांत क्या बता रहा है? मायावादी सिद्धांत बता रहा है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण में पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व को खो देगा। ये मायावाद सिद्धांत बोलता है। तो वैष्णव सिद्धांत क्या बोलता है? वैष्णव सिद्धांत बोलते गया कि हमें जानना है कि आत्मा अटूट है, मुक्ति के बाद आत्मा विलीन हो जाती है, ये साम्य समरूप ब्राह्मण में विलीन हो जाती है और व्यक्तिगत अस्तित्व खो देती है। लेकिन हम जानने की आत्मा अघुलनशील है और कभी नहीं घुलती है। आत्मा कभी किसके साथ मिल जाता नहीं है, घुलनशील नहीं है वो। इसमें पानी में जैसे नमक मिल जाता है, जैसे आत्मा की तरह मिलन नहीं हो जाता है, जैसा विलीन नहीं हो जाता है। आत्मा अघुलनशील है, वो कभी किसे घुलती नहीं है, भगवान के अंश है। ये वैष्णव का सिद्धांत है, प्रभुपाद कहते हैं। और एक बता रहे कि मायावादी सिद्धांत व्यक्तिगत केवल बद्ध अवस्था में मौजूद है, ये मायावादी सिद्धांत बता रहे। तो वैष्णव सिद्धांत कह रहे कि कृष्ण स्वस्थ रूप में प्रभु और व्यक्ति को भविष्य के लिए जीवित संस्थाओं का भी उल्लेख करते हैं। कृष्ण के कथन को अधिकार के रूप में महत्व देते हैं, क्योंकि कृष्ण भ्रम के अधीन नहीं हो सकते। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं सारे जीव मेरे अंश है, कभी विलीन नहीं हो जाए। उसको भगवान को स्वीकार करना होगा। वैष्णव सिद्धांत मायावादी तर्क और कह रहे कि जीव भौतिक है और आध्यात्मिक नहीं है, मायावादी तर्क करते हैं। किंतु वैष्णव सिद्धांत उसको खंडन करते हुए कह रहे कि कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता के कोई महत्ता नहीं होगी। अगर भगवान को अगर सामान्य व्यक्ति समझेंगे तो भगवत गीता कोई महत्व नहीं होगी। ये वैष्णव सिद्धांत कह रहा है। मायावती और बता रहे कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे वो अलग प्रकार लौकिक कथा के सोच रहे हैं मायावादी। तो वैष्णव सिद्धांत उसको खंडन करते हुए बता रहे कि किंतु इसके पहले वाले श्लोक में इससे देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीव को देहात्म बुद्धि को निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्ति में दोहराएंगे? ये सिद्धांत उसको खंडन कर रहा है। कौन नहीं समझ सकता इसके बात को? और कौन समझ सकता? बल्कि जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनके इसी महान साहित्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। अवजानति मां मूढ़ा मनुष्य तनासित, जो व्यक्ति भगवान को विरोध करते हैं वो व्यक्ति कभी भी ये भागवत गीता को स्वीकार तक पहुंच नहीं पाएंगे। और कौन उसको स्वीकार करेंगे समझ सकते हैं? गीता में इस तल में उनका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्त द्वारा ज्ञान होता है। जब भगवान के भक्त होते हैं वही व्यक्ति भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में भगवान की गीता वाणी के रूप में स्वीकार सकता है, समझ सकते हैं। जो भक्त रहते हैं
और भगवान से द्वेष करते हैं वो कभी भी भगवान को, गीता को समझेंगे नहीं और स्वीकार नहीं करेंगे और भगवान को, कृष्ण को भगवान बोले मानेंगे नहीं। तो इस प्रकार प्रभुपाद लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद और लिख रहे कि अभक्त द्वारा गीता को उपदेश को समझने प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने का उद्देश्य पात्र को खोलने बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। यहाँ पे भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकता है। कोई व्यक्ति रहता है, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि अगर कोई शहद शहद को चखना चाहता है तो उसको अगर बोतल नहीं खोलेगा, ऐसे बाहर से चाटेगा तो शहद का स्वाद नहीं ले पाएगा। कौन कैसे शहद का स्वाद ले पाएंगे? उसका ढक्कन को खोलना है, खोल के उसको हाथ में नहीं तो चम्मच में लेना है, उसको स्वादन कर सकता है, तभी उसका शहद का असली स्वाद पता चलेगा। भगवत गीता को रहस्य बात को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसे कि इसके 4th अध्याय में कहा गया। धन्य रहता है भक्ति, बात को खुले बिना मधु को चख नहीं पाते, केवल भक्त ही उसको चख सकते हैं। अभी मतलब पीताम्बर प्रभु गोविंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण पढ़िए माता जी। देहोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। देहिनोऽस्मिन् तथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यन्ते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। सुंदर भाव से भगवान कृष्ण यहाँ पे सीख दे रहे हैं। तो किस प्रकार आत्मा एक शरीर से तरुण अवस्था से यौवन बनता है, बुढ़ापा होता है, एक दूसरे से परिवर्तन होता रहता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि श्लोका में, ये श्लोक साबित करता है कि विलाप का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भीष्म और द्रोण का नए शरीर मिलेंगे। महान होने के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक का कम से कम स्वर्गीय शरीर तो मिलेगा, अतः दोनों के दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं है। धीर का परिभाषा, धीर व्यक्ति का तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यन्ति। धीर व्यक्ति कौन है? धीर का परिभाषा है कि तो मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। और किसको धीर कहलाता है? ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो ऐसा जो व्यक्ति रहता है धीर व्यक्ति, शरीर परिवर्तन होने से शोक नहीं करता है। मायावादी सिद्धांत कहता है कि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर का विखंडन परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तन होने के सिद्धांत को विरोध होगा। तो मायावादी सिद्धांत कहता है कि आत्मा के इस प्रकार अलग हो जाने पर भगवान परमेश्वर का भी कम हो जाएगा उनका शक्ति, ये उनका कहना है। तो वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है? जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक जो पूर्ण ज्ञान है उसको धीर कहते हैं। कि वैष्णव सिद्धांत यहाँ पे कहते हैं कि
व्यष्टि अंश आत्मा के अर्जुन के रूप में और परमात्मा के श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और ये कहते कि किंतु एक बार मुक्त होने पर भगवान साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा के प्रतिबिंब बाद के सिद्धांत के व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वो व्यष्टि जीव भिन्न होता है। भगवान की तटस्थ शक्ति है, कभी भगवान से अलग होने के भगवान कम नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार एक मोमबत्ती से दूसरा मोमबत्ती लगाएंगे तो पहले वाला मोमबत्ती उसका कम नहीं हो जाता उजाला। तो ये वैष्णव सिद्धांत का 14 नंबर श्लोक है। ये कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत करना। पढ़िए। मात मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुःखदाः आगामा पायोनि नित्यास्तास्ति तीक्ष्णस्व भारत। एक कुंती पुत्र, सुख और तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय भूत से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बोलता है कि भगवान कृष्ण कह रहे कि टॉलरेट द टेम्पोररी डुअलिटीज, कैसे क्षणिक जो जो द्वंद्व को कैसे सहन सकते हैं, सहिष्णुता बन सकते हैं। मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम पियो न नित्यस्तां तितिक्ष भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख और तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना, जैसे सर्दी और गर्मी ऋतुओं के आने जाने में होता है, उसी प्रकार भरतवंशी में इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने से मनुष्य को चाहिए कि अभिचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखी कि शारीरिक सुविधाएं परिवर्तन को कारण धार्मिक कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुख तथा दुख का क्षणिक हृदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी गर्मी के ऋतु के आने जाने के समान है। और बोलते कि वे भाव बोध से उत्पन्न होते हैं, अपने भाव के प्रकार उसके भाव से उत्पन्न होते हैं। बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखे। तो यहाँ पे हाँ, तो आगे कह रही कि किस प्रकार हमको इतने सारे भौतिक संसार में अलग प्रकार का क्षणिक सुख दुख का कालक्रम उनका अंतर्धान होता है, वो आते रहता है, उसको कैसे हम उसको टॉलरेट सहन कर सकते हैं उसके बारे में इस लोग का बता रहे हैं। वास्तविक उपयोगिता कैसे कर पाएंगे? आध्यात्मिक उन्नति के लिए निर्धारित कर्तव्य आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्म विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। कौन्तेय, इस श्लोक में कौन्तेय का माता स्पर्शेस्तु कौन्तेय, कौन्तेय का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद और भारत, दो शब्द भगवान कृष्ण अर्जुन को किए, कौन्तेय और भारत। कौन्तेय कैसे? अपनी माता की और माता के संबंधित को संबोधित है। भारत उसके पिता के और कुल से संबंध है भारत। सहन करने का उदाहरण दे रहे प्रभुपाद यहाँ पे। माघ के महीने में सुबह का स्नान, सर्दियों के मौसम में हमें सर्दियों के मौसम में स्नान करने जाते हैं, बहुत ठंड लगता है, तो अगर सहन करना उसको पड़ता है। और उदाहरण देकर बता रहे कि मई और जून में खाना पकाने वाले महिला है, माताएं लोग घर पे खाना बनाते, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होता है, खाना बनाने को नहीं होता है, उधर फिर बाहर का आ गए, फिर आग के सामने जाकर खाना बनाओ, किंतु ये सहन कर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तेरा आगम कौन थे? शीतोष्ण सुख दुखदा, गर्मी ठंडी के मौसम कैसे हम सहन करते हैं, उसी प्रकार एक क्षणिक सुख दुख हम सहन कर सकते हैं। यहाँ पे तीन उदाहरण देकर बता रहे हैं। इसमें एक माघ महीने में सुबह में कैसे स्नान करना, ठंडी के मौसम में नदियों में और सरोवर में जाकर स्नान करना बहुत तपस्या है,
फिर भी सहन करके उसको हम कार्य करते हैं। और गर्मी के मौसम में माता लोग जो खाना बनाते हैं, घर पे कुकिंग करते हैं, उसे यहाँ पे बाहर का आग है, गर्मी है, और जाके चूल्हा के सामने कुकिंग करना पड़ता है। ये एक सहन का शीलता का बता रहे उदाहरण। एक धर्म के रूप में लड़ने के लिए यदि आवश्यक हो तो रिश्तेदार संपर्क के साथ भी युद्ध न करने के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सहन करना सीखो, इस प्रकार प्रभुपाद ने बता रहे हैं। ठीक है, तभी देखेंगे 15 नंबर श्लोक। 15 नंबर श्लोक बता रहे कि पढ़िए मत। Yes, Prabhuji. यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख या दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि कौन है जो योग्य व्यक्ति है, मुक्ति पाने के लिए योग्य बनता है, कौन ऐसे व्यक्ति है, इसके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को सीख दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार के लिए उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख और दुख के प्रहार से समभाव से सह सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्त का योग्य है। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ पे सुंदर भाव से उदाहरण देकर बता रहे हैं वास्तविक उपयोगिता हमारे पर्सनल लाइफ में किस प्रकार उसको उपयोग कर पाएंगे। कृष्ण वो पहली बार एक आध्यात्मिक लक्ष्य मुक्ति को उल्लेख करते हैं। अपने निर्धारित कर्तव्य को निभाकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जो कि मुक्ति के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। ये हमारा वास्तविक हमारा ज्ञान है जो हमें से सीख मिलता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख के उनके तात्पर्य में भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए पात्रता कौन है, जो व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है, उसका पात्रता लिख रहे कि निर्धारित कर्तव्यों में स्थिर, जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है। और दूसरा व्यक्ति सहिष्णु, सहन करने वाला व्यक्ति, जो समान रूप से संकट और खुशी के हमले में सहन करता है, वही व्यक्ति ये भौतिक संसार बंधन से मुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति है। प्रभुपाद साफ साफ बता दिए। सहन करने का उदाहरण और उपदेश मिशन के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कम उम्र में भी अपनी पत्नी और अपनी माँ को त्याग कर दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, उनको क्या आवश्यकता था ये सब करने के लिए, किंतु यहाँ पे लोग को सिखाने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे पूर्ण चौथी अर्थात पूर्ण साक्षात है अवस्था, किंतु जो अपने जीवन के सचमुच पूर्ण बनना चाहता है वो समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कठिन पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी तथा संतान के संबंध तोड़ने का कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे उदाहरण देकर बता रहे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी वृद्धा माँ की देखभाल करने के लिए अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्हें संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने। भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए यही एकमात्र उपाय है। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार सहन करके अपने पत्नी और माँ को छोड़कर त्याग करके संन्यास लिए केवल लोक को उद्धार करने के लिए। दूसरा पॉइंट होता है कि सहन करने का उदाहरण अर्जुन को परिवार का सदस्य को साथ लड़ाई के कीमत पर भी अपने कर्तव्य को जारी रखने की सलाह दी जाती है। ये होगा दूसरा पॉइंट। अभी हम 16 नंबर पर देखेंगे, पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः
उभरापि दृष्टं तत्त्वं योस्तम तद्वदर्शमिति। तद्वम दर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। द सीन्स ऑफ ट्रूथ, तत्वदर्शी भी यहाँ पे श्लोक में तत्वदर्शी भी आया। तत्व कैसे हम दर्शन कर पाएंगे, तत्व कैसे दर्शन कर पाएंगे? तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि इस श्लोक में सत्य का दृष्टा देते हैं। सत्य क्या है? सत्य का दृष्टा होता है स्वभाव शरीर नित्य परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है। अर्थ शरीर तथा और आत्मा के बीच में अंतर क्या है? शरीर क्या होता है? आधुनिक विज्ञान मानते हैं कि शरीर यह हर पल बदला रहा है, बदलता रहता है। शरीर और मन की सभी परिवर्तनों के बावजूद आत्मा स्थायी रूप से मौजूद रहता है। अज्ञान का प्रभाव क्या होता है? जो प्रभुपाद लिखते हैं, अज्ञान रहता है, अज्ञान का प्रभाव किस प्रकार होता है? दर्द से पहचान करना और स्वयं को ईश्वर के रूप में पहचानना है। तो यहाँ पे कह रहे कि आगे कह रहे कि और अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध को स्थापित करना होता है। तो बोलते कि आराधक और आराध्य, अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच में पुनः शाश्वत संबंध को स्थापित करना होता है। फिर अंश रूपी जीव तथा श्री भगवान के अंतर को समझ सकता है। अंश रूपी जीव तथा श्री भगवान के अंतर को समझ सकता है। तो मुझे आराधक क्या होता है? मीनिंग आराधक का मीनिंग क्या? आराधक का मीनिंग क्या है? आराधक और आराधक, जो आराधक और आराध्य, कोई देखो कोई भक्ति करता है, किसको? वह भगवान करते हैं, आराध्य व्यक्ति रहते हो। और जो आराधक, जो आराधना करता है, समझे क्या? जो भगवान को आराधना किया जाता है, जो आराध्य देवता कौन है? जो आराधक और आराध्य के बीच में शाश्वत संबंध को स्थापित करना होता है वही। और फिर अंश रूप में भगवान के अंतर को समझना होता है। मतलब भगवान आराध्य और कृष्ण, आराधना, मतलब भगवान समझ? कृष्ण को ही जानना, उनको ही पूजना है ऐसे। हाँ, देखिए, जो आराधक के बोलते कौन? जो आराधना करता है, भगवान को जो भक्ति करता है उसको आराधना कहा जाता है। आराध्य किसको कहते हैं? जो व्यक्ति को हम करते हैं उसको आराध्य देवता बोलते हैं। ओके ओके, ठीक है प्रभु, थैंक यू। तीसरा पॉइंट है प्रभुपाद का, परमेश्वर का स्वभाव को समझना। भगवान के जो स्वभाव है इसे समझेंगे। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा भगवत श्रीमद् भागवतम में भगवान को समस्त उद्भव का मूल माना जाता है। भगवान से सब कुछ। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, तो शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति को या प्रकृति को गौण। शक्तिमान और शक्ति रहते हैं, तो शक्तिमान को उसका प्रमुख माना जाता है, किंतु दोनों में कोई अंतर नहीं है, किंतु वो सर्वश्रेष्ठ है शक्तिमान। शक्ति उनका एक अंग है, मतलब इसको बोलते कि शक्ति उसका प्रकृति गौण है, उसका सेकेंडरी। पहले प्राइमरी क्या है? प्रथम शक्तिमान, उसका शक्ति। जो शक्तिमान होता है उसको, जिसके पास शक्ति रहता है उसको शक्तिमान कहते हैं। तो जो शक्तिमान उसके पास है तो शक्ति सेकेंडरी आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आत्मा तो परमात्मा अंतर यही अंतर है। भगवान के शक्ति है, अंश है, तटस्थ शक्ति है भगवान। अतः सारे जीव उसी तरह भगवान के सदैव अधीन रहते हैं, है जिस तरह सेवक स्वामी के शिष्य गुरु के अधीन में रहता है। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखते हैं, अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु, यहाँ पे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रभुत्व करने हेतु भगवत गीता उपदेश देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो वास्तविक सत्यता को जानने के लिए इस श्लोक का भगवान कृष्ण अर्जुन को, नेक्स्ट श्लोक का ये और पॉइंट देखिए, अजन्म है भगवान का। ये दिखा रहे कि भगवान अजन्म है, अविनाशी है,
शाश्वत है, अप्रमेय है, नैन ये 17 नंबर है, संस्कृति मार्ग, ये सेकंड वाला था इसमें 17 नंबर। हम देखेंगे, अभी पढ़िए, कोई पढ़ सकते। प्रभु। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे बता रहे कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसी है अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्योंकि आत्मा का रहता है, ये आत्मा का मैं फोटो दिखाया था पहले, ये आएगा, ये आएगा। आत्मा का लक्षण क्या है, बात यहाँ पे लिखते हैं। आत्मा का सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग को सुख दुख का अनुभव होता है। प्रत्येक भाग को सुख और दुख का अनुभव होता है। चेतना की वही व्याप्ति किसी के शरीर तक सीमित रहती है। एक शरीर से सुख तथा दुख को बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। आत्मा होने का लक्षण होता है कि हम पैर में कोई चोट लगता है, हमको आंखों को दिख जाता है, क्योंकि आत्मा चेतना के रूप में पूरा हर शरीर में व्याप्त रहता है। आत्मा का आकार किस प्रकार है, और यहाँ पे लिखते हैं। आत्मा का बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग को तुल्य है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञे स चानन्त्य कल्पते। और यह एक आध्यात्मिक परमाणु है जो भौतिक परमाणु से छोटा है। भौतिक परमाणु बोमा रहता है, उसमें भी छोटा रहता है ये आत्मा का आकार। यह अणु भौतिक शरीर का मूल सिद्धांत है। तो श्वेतस्वर उपनिषद में इसकी की गई है। आकार आत्मा आकार अणु लिए जिसे द्वारा जाना जा सकता है। प्राण वायु परमाणु 5 प्रकार की वायु प्राण अपान व्यान समान और उदान में तैर है। श्वेतस्वर उपनिषद 5.9 में कहा गया कि वैज्ञानिक का उल्लेख है कि क्योंकि परमाणु आत्मा के माप उनकी प्रशंसा की शक्ति से परे है, वे मूर्खता पूर्वक यह दावा करते हैं कि कोई आत्मा नहीं है। आत्मा की शुद्धि जब आत्मा के 5 प्रकार के भौतिक वायु को दूषित होने से शुद्ध किया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रदर्शित। पूरे शरीर का आत्मा का प्रभाव कैसे होता है, हम प्रोपा लिखते कि भौतिक शरीर चेतना के बिना एक मृत शरीर के बराबर है। जब शरीर से आत्मा निकल जाता है वो एक मृत शरीर बन जाता है। उसको छूते भी नहीं। चिकित्सा सक्रिय सिद्धांत पूरे शरीर में फैलता है। इधर आत्मा को वर्तमान स्थिति को पूरे शरीर को चेतना के रूप में महसूस किया जा सकता है। जैसे सूर्य ब्रह्मांड को व्याप्त करता है और उसी बनाए रखता है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश भौतिक शरीर को बनाए रखता है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर में शक्ति है, शरीर में सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ रहता है। एक ही जगह आत्मा रहता है लेकिन उसका सारे शक्ति पूरा शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य एक ही जगह रहता है, उनका सूर्य किरण है, सब पूरा संसार ब्रह्मांड में फैला हुआ रहता है। वैदिक विज्ञान क्या कहता है और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि विज्ञान लाल रंग के महत्व को स्वीकार करता है, किंतु वो यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। उसका प्रूफ नहीं कर पा रहा है आधुनिक विज्ञान। आत्मा और परमात्मा की तुलना कैसे करते हैं, ध्यान।
पूर्ण आत्मा के किसी अनुकरण को तुलना सूर्य के प्रकाश के कण की जाती है। सूर्य प्रकाश के असंख्य तेजमय अणु होते हैं। इस प्रकार भगवान के अंश उनके किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या परा शक्ति कहलाता है। हठ योग और आत्मा की शुद्धि के हठ योगी पहले हठ योग का उद्देश्य है क्या है? 5 प्रकार की जीवन वायु को नियंत्रित करने के लिए है हठ योगा। अलग प्रकार हठ योगा रहता है। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि ये सब रहता है। अपने जीवन वायु को नियंत्रित करने के लिए कला है और भौतिक लाभ के लिए नहीं है। इस नियंत्रण का अभ्यास कैसे किया जाता है? अलग अलग आसन करके प्राणायाम करना है, प्रत्याहार ऐसा, समाधि, ध्यान, धारणा, ऐसे अलग अलग समाधि करके अलग अलग आसन करके उसको नियंत्रण किया जा सकता है। प्रभुपाद इसमें बताए। आगे देखेंगे हम 18 नंबर श्लोका। 18 नंबर श्लोका बता रहे कि भौतिक शरीर के साथ आत्मा के साथ तुलना किया गया है। बहुत मेटेरियल बॉडी वर्सेस स्पिरिट सोल। पढ़िए कोई 18 नंबर श्लोक। अंतवन्ते से देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेस्य तस्मादुद्देश्य भारतः अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे राजवंशी युद्ध करो। भरतवंशी युद्ध करो। धन्यवाद माता जी। यहाँ पे श्लोका में इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे कि अविनाशी अप्रमेय जीव का जो आत्मा का किस प्रकार गुण है वो के बारे में बता रहे। अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है, भौतिक शरीर का अंत असंभव ही है। हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि भौतिक शरीर स्वभाव नाशवान है और प्राप्त करना है। तो भौतिक शरीर स्वभाव नाशवान कैसे? यह क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष के बाद भी ये केवल समय की बात है। जो हमारा शरीर मिला है, भौतिक शरीर, ये कुछ क्षण के लिए कुछ क्षण के बाद विनाश हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 100 साल के बाद हो जाएगा। ये केवल समय के से निर्धारित किया गया। अगर 1 साल में नाश नहीं होता है, 10 साल में होगा, नहीं तो 50 साल में होगा, नहीं तो 100 साल में हो जाएगा। कैसे प्राप्त करता है? यहाँ पे किसी एक के कार्य के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। जैसे पूर्ण आत्मा के सुख अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियम का पालन करना चाहिए। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर है। आत्मा इतना सूक्ष्म है, कोई शत्रु इसको मार नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, तो मारना दूर रहता है। ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने के बाद भी सोच भी नहीं सकता है। कोई आत्मा को माप में मेजरमेंट भी नहीं कर सकता है। इस श्लोक कैसे अर्जुन को विलाप और भौतिक को दूर करने की मदद करती है। जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप में बचाया जा सकता है। आत्मा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस है, शरीर नहीं है। आत्मा महत्वपूर्ण है, शरीर नहीं। शरीर तो नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। कारण यहाँ पे बता रहे कि जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर में बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहता है, शरीर का पोषण मिलता है, उसका शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जो आत्मा निकल जाता है वो सड़ने लगता है। इस श्लोक में आधार के अर्जुन के लिए क्या उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग होगा? अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करे, बहुत ही सारे कारण के धर्म की बलि न दे, न होने दे। ये हमारे के जैसे सीख है, हमारे जीवन में कैसे लागू कर पाएंगे देखेंगे इस श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। मैं पढ़ रही थी।
नायनं वेते हन्तारं यश्च न मन्यते हतं भवन्तो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और न मारा जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा को कभी नहीं मारा जाता है जब शरीर के हथियार से भी आघात नहीं पहुंच जाती है। यहाँ पे कितना है, आत्मा को न मरता है न मारा जाता है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। हथियार लेके उसको आत्मा को मार नहीं सकते। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक रूप से कारण बनता है। कि अमरता है, आत्मा अमर रहता है, कभी मरता नहीं है। शरीर का वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। जो शरीर बद्ध होता है, शरीर को हम छोड़ना पड़ेगा, उसको हम प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। आत्मा का अमरता पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आत्मा अमर है, कोई भी पशु को वध कर दो, उसका शरीर को काट दो, ऐसा नहीं है कि उसको प्रोत्साहन हम नहीं करेंगे हम पशु वध करने के लिए। किसी भी जीव के शरीर पे अनधिकार हत्या करना निषिद्ध है और राज्य तथा भगवत भगवत विधान के द्वारा दंडनीय अपराध है। अर्जुन सबका हत्या करना न्याय संगत है। अर्जुन को तो धर्म के न्याय नियम अनुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपन बस नहीं है। तो प्रभुपाद इसमें बताए, तुम देखेंगे 20 नंबर श्लोक का, देखेंगे सोल नेवर डाई, आत्मा कभी मरता नहीं है। तो हमें श्लोक का मैं पढ़ू पढ़िए। प्रभु। हाँ, पढ़िए। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायमभूत्वा भविता वा न भूय अजो न नित्या श्वासतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे ऊपर लिखिए, आत्मा स्थिर है एवं अस्थायी के रूप में शरीर है। जन्म, वृद्धि, इच्छे उनका रूपांतर होता है। आत्मा का, शरीर का जन्म होता है, वृद्धि होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, घटता है, और मृत्यु जैसे 6 परिवर्तन शरीर का होता है। आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है क्योंकि आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। शरीर परिवर्तन होता है, जन्म होता है, बढ़ता है, कुछ काल रहता है, उसके बाद वो कुछ उत्पादन करता है, उसके बाद घटता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो मृत्यु। ऐसे 6 प्रकार का शरीर का परिवर्तन आत्मा का नहीं होता है, ऐसे स्थायी रूप में। व्यवहारिक प्रामाणिक आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते। वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल में युवावस्था जैसे अनुभूति पाता है कि आत्मा का लक्षण है, जैसा बादल से ढका हुआ सूर्य प्रकाश का लक्षण है। आत्मा के 2 प्रकार है, अणु आत्मा है, दूसरा विभू आत्मा है। जीव की ये यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, अर्थात चेतना आत्मा लक्षण है। विभू और हाँ, आत्मा 2 प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में यहाँ पे कहा गया है। कठोपनिषद में कहा गया कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर के रूप में वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। आत्मा और अणु आत्मा जीव के अंदर, शरीर के अंदर रहते हैं। इच्छाओं, समस्त इच्छाओं तथा शोक का मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा का महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। ये कह रहे कि परम जीव का ये चेतना भगवान की चेतना से भिन्न है। परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है परम चेतना। और जीव की चेतना विस्मरणशील है,
वो अपने वास्तविक स्वरूप को भी भूल जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप क्या है वो भी भूल जाता है जीवात्मा है। कृष्ण का परमात्मा का भी उद्गम है। भगवान कृष्ण जो परमात्मा थे उनका भी उद्गम है भगवान कृष्ण। अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भी भूल गया है। आत्मा का महिमा को कौन समझ सकता है? प्रभुपाद लिखते हैं समस्त इच्छाओं तथा शोक को मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। ठीक है, इस पर प्रभुपाद इसने पॉइंट बताए। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे 21 नंबर। ये विभु आत्मा क्या है प्रभु जी? कौन सा? विभु विभु आत्मा क्या है? देखो आत्मा विभु तो एक अणु विभु आत्मा अणु आत्मा होता है और विभु अणु अर्थात जो जीवात्मा है और विभु अर्थात भगवान के जो उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा। और व्यष्टि आत्मा प्रभु जी क्या है? व्यष्टि आत्मा तो बंधा जो आत्मा को जो सिंगल आत्मा रहता है उसको जैसे बद्ध जीवात्मा कंडीशन सोल बोलते हैं इंग्लिश में उसको व्यष्टि आत्मा हिंदी में कहते हैं। यस सर। तो अभी 19 नंबर श्लोक पढ़िए कोई। वेद विनाशिक नित्यं ये नमोज मन्मयम् कथम स पुरुष पार्थको घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाश अजन्मा शाश्वतम तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे किस प्रकार जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, 4 प्रकार का इसमें आत्मा का गुण बताया है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है, कैसे उसको मार कोई सकता है। तो यहाँ पे प्रोपा लिख के आत्मा अमरता हिंसा का सिफारिश नहीं है। यहाँ पे हिंसा का उपयोग करने के लिए मानदंड क्या होता है? अधिकार के बिना किसी के शरीर को मारना घृणित है और राज्य के कानून के साथ साथ भगवान के कानून द्वारा दंडनीय होता है। न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। उचित उपयोगिता कौन तय करता है? प्रत्येक वस्तु के समुचित उपयोगिता होती है और जो होनी ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। सादृश्य इक्वालिटी से सर्जन से यहाँ पे इक्वालिटी बारे में पता ले रहे। जिस प्रकार कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर छुरी लेता है, चाकू लेता है ऑपरेशन करने के लिए, वो मरीज का सक्सेसफुल होता है, अगर कोई जीवन को बचा जा सकता है। और कोई अगर आतंकवादी को पास सामने जाएगा चाकू, वो किसी दूसरे को खून कर सकता है। अर्जुन की हिंसा के कारण उपयोग कैसे उचित रहे? युद्ध के होने से हिंसा नहीं होता है। जिस प्रकार डॉक्टर ने चाकू पकड़ा, अस्त्र पकड़ा, तो मरीज को ऑपरेशन करके उसको ठीक करता है, मरीज को ठीक करता है, और ये हिंसा नहीं है। अगर वही चाकू को कोई आतंकवादी के हाथ में पड़ा तब ये वो हिंसा का कारण बनता है। वो धर्म यहाँ पे अर्जुन की हिंसा के उपयोग के कैसे उचित ठहरा जाए? वो धर्म के सिद्धांत के लिए मार रहा था, अपनी इच्छा से नहीं। जब कृष्ण हिंसा को आदेश देते हैं तो वो सर्वोच्च न्याय के लिए होता है। न्याय के प्रशासन के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है, कैसे ही भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। देखेंगे आत्मा कैसे नहीं मरता है, एक शरीर से दूसरे शरीर कैसे जाता है, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। चेंजिंग बॉडी इज सिमिलर टू चेंजिंग क्लॉथ। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, पुराना कपड़ा त्याग करके नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह की आप पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर बता रहे। पढ़िए कोई। पढ़ते हैं प्रभु। यस भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे बता रहे कि चेंजिंग बॉडी इज सिमिलर टू चेंजिंग क्लॉथ। जैसे कपड़ा से परिवर्तन होता है, उस प्रकार शरीर परिवर्तन होता है आत्मा का। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिखते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि आत्मा के लिए न केवल कपड़ा का परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन पर आधुनिक विज्ञान की राय क्या है। ये शरीर के निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, जो बचपन से युवावस्था तक, बुढ़ापे तक दिखाई देते हैं। हृदय को सभी ऊर्जाओं के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, और हम यह भी कहते हैं कि आत्मा हृदय के क्षेत्र में मौजूद है। अणु आत्मा को दूसरे शरीर में स्थानांतरण कैसे होता है। अणु आत्मा अर्थात सूक्ष्म आत्मा, जो अणु विभु अर्थात परम नियंता परमात्मा, अणु यहाँ थे एक शरीर दूसरे शरीर कैसे जाता है, परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर कैसे जाता है, स्थानांतरण कैसे होता है, परमात्मा की कृपा से वो होता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। आत्मा इच्छा करता है कि मुझे शरीर मिलना चाहिए, जीवन सारा मृत्यु तक आत्मा शरीर के अंदर रहकर इच्छा प्रकट करता है, मुझे शरीर चाहिए, वो शरीर चाहिए, मुझे ऐसे कपड़ा चाहिए, वैसे कपड़ा चाहिए। जैसे हम जिद पकड़ते, मुझे व्हाइट कपड़ा चाहिए, मुझे ब्लैक कपड़ा चाहिए, मुझे ग्रीन कपड़ा चाहिए, हम इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे हम इच्छा के अनुसार कपड़ा हम पहनते जैसे हमको पसंद आया। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा के सामने इच्छा प्रकाश करता है, मुझे इस प्रकार शरीर चाहिए। तब भगवान उनके परम मित्र है। सबके हृदय में भगवान क्या करते हैं, आत्मा के साथ रहते हैं, और जो भी इच्छा करता है उसको परमात्मा देते हैं। तो इच्छा, उनकी इच्छा पूर्ति करना उनका कर्तव्य। परमात्मा आत्मा और परमात्मा की तुलना एक ही पेड़ और बैठे हुए दो अनुकूल पक्षों की सी जाती है। जैसे शरीर में दो में दो पक्षी बैठते, एक आत्मा है और परमात्मा है। इस प्रकार सारे जीव के अंदर जीव के साथ साथ परमात्मा भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं। शरीर बदलने का कारण क्या है। परमात्मा के साथ आत्मा द्वारा स्वामी है, द्वारा स्वामी, और दूसरा सेवक है जीव की स्मृति है। जो ये हम भूल जाते हैं, शरीर क्यों बदलते हैं, क्योंकि आत्मा भूल जाता है कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी है, हम उनका सेवक है। ये संबंध को हम भूल जाते हैं, तब जाकर उसका शरीर परिवर्तन करना पड़ता है, शरीर की धारण करना। दो पक्षियों का उपमा दी गई है, एक पक्षी अणुआत्मा के फल खा रहा है, दूसरा पक्षी कृष्ण अब देख रहे हैं। यदि भी दोनों मित्र सखा है, फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है। यदि किसी तरह कृष्ण के सामने आपका मोह फिर लेता है, उनकी महिमा को जान लेते हैं, तो एक बार में भी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति भगवान को समझ जाता है, भगवान की तरफ मुंह फेर लेते हैं, भगवान की तरफ भगवान को दर्शन करने लगता है, उनका महिमा को जान लेता है, एक बार भी भगवान को सारे चिंता उसका दूर होकर मुक्ति हो जाते हैं। इस श्लोक अर्जुन को विलाप और बहुत करुणा को दूर करने में कैसे मदद करेगा। वो अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण का पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीर का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वो सब विभिन्न शारीरिक कर्म फल से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर धर्म युद्ध में प्राणों का अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पाप से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अलग प्रकार पशु वध कर जाते हैं, तो उसमें यज्ञ करके जो पशु को वध किया जाता है, उसको तुरंत उसको अच्छे शरीर प्राप्त होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इसी प्रकार युद्ध में उनको उनका शरीर वध करना था, उनको मुक्ति मिल जाती है और उनको अच्छा वाला शरीर प्राप्त होगा। ये भगवान कृष्ण का कहना है।
20 नंबर श्लोक का हो गया। एक मिनट, चालू रखिए। श्लोक का नैनं छिद्यन्ति शास्त्राणि एक मिनट रुके रुके नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेशयन्ते आपो न शुष्यति मारुतः। यह पढ़िए। आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। प्रभु जी 22वां श्लोक नहीं हुआ अभी। 22 नंबर श्लोक का बाकी है भाई, रुको उनको रुक के मैं बोलता हूँ रोकने के लिए। हमारा 22 2 नंबर फिर भी तो दबे। हम्म। 22 तो हो गया है हाँ एक प्रभु जी। मिनट, एक भाई मिनट नियम प्रभु जी। हुआ नहीं अभी, थोड़ा बाकी रुक। थोड़ा पीपीडी थोड़ा कुछ तो हो गया, दिख नहीं रहा है। एक दूसरा पीपीडी दिखा रहा हूँ मैं। 22 नंबर। दिख रहा है अभी सबको, भी दिख रहा है। यस प्रभु जी यस। तो इसमें देहांतरा किस प्रकार आदमी पुरानी वस्त्र उतार कर नया पहनना है, कहाँ तक गए थे। हाँ ये हो गया हमारा 22 नंबर हो गया। 23 नंबर लिखेंगे। 23 नंबर पढ़िए अभी। इस नंबर पढ़िए। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेशयन्तो यापो न शोषयति मारुतः। न यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। तो यहाँ पे आत्मा को काटना, जलाना, भिगोना, सुखाना संभव नहीं है। इन सब अस्त्रों का ज्ञान अर्जुन को था। सब अस्त्रों का ज्ञान आत्मा को, उसका अग्नि अस्त्र था, वायु अस्त्र था, अलल अस्त्र था, किंतु वो कुछ संभव नहीं है। मायावादी नहीं समझते कि कैसे जीव भगवान से अलग होकर माया से आवृत हुआ है। उदाहरण देकर यहाँ पे कह रहे प्रभुपाद, अग्नि समान चिंगारी अग्नि से अलग होकर अस्तित्व को बन के रखता है, वैसे जीव भगवान से अलग होकर अस्तित्व को बनाए रखता है।
तो यहाँ प्रभु पे जी आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रहे, बंद किया था मैंने, तो फोन आया था। तो उदाहरण देकर अग्नि का समान चिंगारी अग्नि से अलग होकर अस्तित्व को बन के रखता है, वैसे जीव भगवान से अलग होकर अस्तित्व को बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट बता रहे कि अर्जुन कृष्ण के ज्ञान से मुक्त हुए पर कृष्ण से लीन नहीं हुए। यहाँ पे point है। प्रभुपाद का point और क्या है? प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी। हाँ, आवाज क्लियर नहीं है? हरे कृष्णा, अभी ये नहीं आई थी बीच में। हरे अब आ रहा है कृष्णा, प्रभु जी। अरे ना। आ रही है प्रभु जी, आ रही। अरे प्रभु जी, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि इस श्लोका में मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, तत्पश्चात माया की शक्ति का आवृत हो गया। ना ही यदि परमात्मा से जीव के विलग कर पाना संभव है, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा विलग हुए अंश है, क्योंकि ये सनातन अणु आत्मा है। जीवात्मा क्या है? सनातन अणु आत्मा है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह भगवान की संगति से पृथक हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि के विलग होते हैं, बुझ जाते हैं, यदि इन दोनों का गुण समान है। बराह पुराण में जीव का परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट है। अर्जुन को कृष्ण से उपदेश के कारण मुक्त ना हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो देखेंगे श्लोक क्रमांक 24। आत्मा का अलग प्रकार का जो बता रहे गुण क्या है, पढ़िए कोई श्लोका। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रोपर लिख रहे कि अच्छेद्य अर्थात न टूटने वाला है, कभी टूटने वाला नहीं है, अच्छेद्य। और उदाह्यम, उदाह्यम न जला जा सकता है, अदाह्यम। अभेद्य न घुलने वाला, चाहते हैं कि कोई पानी मिला तो घुल जाएगा, वो घुलने वाला चीज नहीं है। अशोष्य न सूखने वाला है, पांच है। और छठवा सर्वगत सर्वव्यापी है। सातवा अणु परिवर्तित, सातवा आठवा चल है, नौ सनातन है। ये सारे जीवात्मा का गुण लक्षण है। यहाँ पे लिख के अविद्यवाद यहाँ हटाया गया है। आत्मा मुक्तावस्था में भी भगवान से विलीन नहीं हो सकता है। अगर कोई मुक्त रहता है, भगवान से विलीन नहीं होता है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते अणु आत्मा के इतने सारे गुण हैं कि सिद्ध करते कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है, बिना किसी परिवर्तन से निरंतर उसी तरह बना रहता है। इसी प्रसंग में अद्वैतवाद का अव्यक्त कठिन करना कठिन है, क्योंकि अणुआत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है। भौतिक कल्म से मुक्त होकर अणुआत्मा भगवान से तेज के किरण के आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान के संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, भगवान के संग प्राप्त करने के लिए। आगे कहते कि प्रभुपाद सर्वगत, अर्थात क्योंकि इससे कोई संशय नहीं कि जीव भगवान के समग्र सृष्टि से फैले हुए, वे जल, स्थल, वायु, पृथ्वी भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते कि अग्नि के स्वाहा हो जाते हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। अतः इसमें से संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं, सूर्यलोक में भी प्राणी जीवात्मा रहते हैं। यदि सूर्यलोक में निर्जन हो तो सर्वगत निरर्थक हो जाएगा। आत्मा का एक लक्षण है सर्वगत, सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी अर्थात सूर्य ग्रह में भी रहते जीवात्मा, पृथ्वी लोक जैसे रहते हैं, सूर्य लोक में भी रहते हैं, चंद्र लोक में रहते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र में जीवात्माएं रहते हैं।
श्लोक पढ़ेंगे। ये अलग प्रकार इटर्नल सोल का अलग अलग गुण बता रहे थे इस श्लोक का। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। 25वें श्लोक का पढ़िए। अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा न एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आत्मा के हरे लक्षण कृष्ण। जानकर, धन्यवाद, आत्मा के लक्षण जानकर शरीर पर शोक न करे। लिखते कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं दिखाया जा सकता, संभव नहीं है, सूक्ष्म से संभव नहीं है, अतः अदृश्य है। जहां तक आत्मा का अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसी के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति प्रमाण के ही जान सकते। बता रहे यहाँ पे बता रहे कि इस तरह सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव्य गम्य सत्य होते भी आत्मा को अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाण के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपने माता के आधार पर अपने पिता के उच्च अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता है। संतान को पूछेगा तुम्हारा पिता कौन है, तो उसमें प्रमाण कुछ नहीं है, केवल माता ही बता सकती है तुम्हारा पिता कौन है। कोई भी अपने माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता है। पिता को अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। पिता के स्वरूप को जानने के साधन एकमात्र प्रमाण माता है। और पिताजी का स्वरूप को जानना है तो माता को पूछना पड़ेगा। इसी तरह वेदोध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। वेद माता से पिता, इसी तरह वेद माता से पिता कृष्ण को ज्ञान तो आत्मज्ञान को मिलेगा। कृष्ण अब तक शाश्वत प्रमाण दिए, आप लोग अब लोग प्रमाण देंगे। तो यहाँ पे कह रहे कि वेद का इस कथन में हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा शरीर के जैसे परिवर्तन नहीं होता है, मूल अविकारी रहते हैं। आत्मा परमात्मा तुलना अणुरूप में रहता है। इस प्रकार प्रमाण ढूंढने के लिए आत्मा का वेदों के माध्यम से हमको, शास्त्र के माध्यम से हमको समझ सकते, बाकी उसका के लिए कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। 26 नंबर श्लोक का 26 नंबर श्लोक का हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तदापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद माता जी। यहाँ पे लिख रही है कृष्ण के सामान्य दो सिद्धांत थे, लोकायति, वैभाषिक। और उसका सिद्धांत है जीवन लक्षण भौतिक संयोग के एक परिपक्व अवस्था में होती है। इसी को आधुनिक विज्ञानी, भौतिकवादी, कपट धार्मिक, शून्यवादी, अभक्त, बौद्धवादी भी कहते हैं। तो सदा इसे दार्शनिक को एक जैसा वर्ग चला रहा है, जो बौद्ध के समान के नहीं मानता है कि शरीर पर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो उसको बोलते कि संप्रदाय अनेक छद्म धर्म होने के अमेरिका प्रचार हो रहा है, शून्यवादी, उसके इसलिए शून्यवादी पाश्चात्य देश तार, इसको बोलते कि शून्यवादी लोग ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। यदि अर्जुन को सिद्धांत को माना तो भी शोक न करे, क्योंकि रसायन से भी बना शरीर मरा तो शोक क्यों करना चाहिए। अगर रासायनिक विज्ञान कहता है कि शरीर अल्प रसायन से बना हुआ है, अगर कोई रसायन हमारे से कुछ नष्ट हो जाता है तब उसके लिए शोक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कुछ केमिकल, जो मिक्स केमिकल हमारा कुछ हाथ में
गुम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हम इसके लिए शोक करते हैं? नहीं शोक करना चाहिए। वैसे आधुनिक युद्ध में बहुत रसायन नष्ट होते हैं तो कोई रोता नहीं है। अलग प्रकार का चंद्रयान निकालते हैं, उसमें करोड़ करोड़ रुपया खर्चा कर लेते हैं, तो उसमें तो कोई शोक नहीं करता है। तो आत्मा का अगर शरीर को सिद्धांत को नहीं मानता फिर भी शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन वैदेशिक आत्मा नहीं है या वैदिक आत्मा किसी भी स्वीकार तो भी शोक को नहीं करने का कारण नहीं है। महाबाहु इसका तीसरा पॉइंट बता रहे कि महाबाहु कृष्ण उपहास कर रहे हैं अर्जुन को, तुम वैदिक होने के कारण कम से कम वैभाषिक को नहीं मान रहे हो, इसको मान नहीं रहे। श्लोक 17 में 28 में बताया गया। ठीक है, जन्म मृत्यु चक्र मुक्त होने के लिए चलता रहेगा। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ती हूँ। जातस्य हि ध्रुवद मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो ये मृत्यु तो निश्चित है, जन्म जिसने लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसके लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हत्या युद्ध को समर्थन नहीं करता है, पर समाज को शांति के लिए युद्ध का परम हिंसा अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अनिवार्य था। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, शरीर त्यागना होता है, जिसे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहेगा। जब तक जीवात्मा मुक्ति प्राप्त नहीं होता है, भगवान को समझ नहीं सकता है, बार बार जन्म मृत्यु संसार में चक्र में घूमता रहेगा। जन्म मरण के इस चक्र को वृथा, हत्या, बद्ध युद्ध समर्थन नहीं होता है, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। अगर मानव समाज में शांति को और हिंसा को रखने के लिए उसको युद्ध करना परम आवश्यक है। यहाँ पे और प्रपात लिखते कि अर्जुन को कर्तव्य पालन न करके उन्हें नहीं मार तो भी मृत्यु से नहीं बचेंगे। अगर तुम ये सोचो मत कि तुमको उनको युद्ध में नहीं मारोगे, वो जिंदा रहने वाले नहीं है, वो भी उनका समय में उनका मृत्यु होने वाली है, शरीर का पड़ेगा। इसीलिए यदि अर्जुन को गलत कर्तव्य पथ चुनता है तो उसका पतन होता था। इसमें क्या है पढ़िए। और लिविंग वी आर, पढ़िए 28 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव का आद्य मध्य अंत है, तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार का दार्शनिक, एक तो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है किसी भी दर्शक में शोक करने के कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वाले वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं यदि हम तर्क के लिए इसे नास्तिकवादी सिद्धांत को मान ले भी तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम भौतिक दुनिया में वस्तु पहले नहीं देखते, अतः भी नहीं दिखेंगे, केवल मध्य में दिखते हैं, फिर भी चक्र दोहरता है। उदाहरण लेकर आकाश में वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इमारत ध्वंस, आकाश चक्र फिर होता है, पर कोई भी इस प्रकट अप्रकट को
रोता नहीं है। वास्तविक बात यह आता है, स्वप्न में हम उड़ते हैं, राजा बनते हैं, पर स्वप्न का वास्तविकता संबंध नहीं है। इसी प्रकार शाश्वत आत्मा का अशाश्वत शरीर के कोई संबंध नहीं है। एक स्वप्न जैसे है शरीर है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व है, नहीं भी कुछ भी है, शरीर का नाश पर रोना नहीं है। और एक पद यहाँ पे लिखिए, चाहे आत्मा का अस्तित्व का माने न माने, शरीर नाश के लिए कोई शोक करना चाहिए। ठीक हो गया। तब देखेंगे 29 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। इमेजिंग सोल। सुमिता प्रधान माता जी को पढ़ी, वो बार बार पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे, पढ़ नहीं पा रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् वच्यन्मन्यः शृणोति श्रुतर्पेय वेदन चैव कश्चिन्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा की आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्वों का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हरे कृष्ण। इसमें अलग अलग प्रकार व्यक्ति का धारणा जो हमें बता रहे, आश्चर्यकारी आत्मा है। कितना आश्चर्य है। आत्मा कोई आश्चर्य से देखता है, बोलते हैं, कोई सुनते हैं, फिर भी कोई नहीं समझता है आत्मा को। इस प्रकार उदाहरण देकर आत्मा ऐसे गुण है। वो ये आत्मा कैसे विशाल वटवृक्ष और कीटाणु में ही नहीं जानता है। आत्मा को चिंतन से दुख और का नहीं जानते। जो थोड़ा आत्मा को जानता है वो आत्मा एक मानता है। तो प्रोपा लिखते कि यहाँ पे इसलिए असली आत्मज्ञानी को कठिन है। इससे भी कठिन है जो इसे ज्ञान से मुक्त हो गया है, उसे खोजना है। सरल उपाय क्या है आत्मा जानने के लिए? जो पूर्व जन्म के क्या है, सभी गीतोपदेशों को ग्रहण किया है, भक्तों की कृपा से कृष्ण भगवान मानना है, वही आत्मज्ञान से सही में पाया है। और पद यहाँ पे कि वस्तुओं को स्थूल भौतिक बोध कारण के इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म कण इस प्रकार इतना विराट तथा उतना लघु भी बन सकता है। तभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पर कृष्ण इस रूप को जानना शुद्ध भक्तों की अहित की कृपा से होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं है। ठीक है। इस प्रकार 30 नंबर श्लोक का हम देखेंगे कंक्लूजन क्या निकला उसका। इतने सारे बताए भगवान कृष्ण, उसका कंक्लूजन में क्या बता रहे भगवान कृष्ण अभी अर्जुन को, हम 30 नंबर श्लोक का देखेंगे। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। रेणु सिंह माता जी पढ़िए। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इसमें कृपा लिखते कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। इसलिए अर्जुन को भीष्म द्रोण मरने के करके क्षत्रिय धर्म पालन से हटना नहीं है, क्योंकि भगवान के आदेश से हिंसा करने से कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध कर के पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण को मर जाएंगे, अपने कर्तव्य को विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। ये नहीं आत्मा को जी से कोई वस्तु नहीं है कि जीवन के लक्षण रसायन के आत्मा अंत क्रिया फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन था भगवान कृष्ण का। अभी देखेंगे 31 से 38।
आज सेशन का लास्ट भाग है, कर्म कांड है। पढ़ेंगे अभी क्या, अगले बार पढ़ेंगे? बोरिंग हो गई क्या? प्रभु जी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे 31 से 38 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम विराम करते हैं। कोई इसका प्रश्न है? ठीक है, आप पढ़ लीजिए, नेक्स्ट टाइम प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।